दोस्तों, आज हम आपको महाभारत के उस प्रसंग के बारे में बताने जा रहे हैं जब युद्ध भूमि में श्री कृष्ण गजब का चमत्कार करते हुए अर्जुन को कर्ण के बल के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कर्ण के बल से अभी तुम अनजान हो अर्जुन। कर्ण से लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब क्या है पूरी कहानी, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, अर्जुन द्वारा जयद्रथ का सूर्यास्त के पहले वध करने की शपथ के बाद दोनों सेनाएं सूर्य की ओर देख रही थी। उधर धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से कि तुम्हारा मन क्या कहता है, क्या अर्जुन आज सूर्यास्त के पहले जयद्रथ का वध कर पाएगा? और उधर युद्ध भूमि में धृष्टद्युम्न और आचार्य द्रोण में युद्ध चल रहा होता है। धृष्टद्युम्न हारने लगता है तो सात्यकी बीच में आ कूदता है। तब सात्यकी और आचार्य द्रोण में युद्ध होने लगता है। अब सात्यकी घायल हो जाता है। तभी युधिष्ठिर वासुदेव के शंख की ललकार सुनकर आशंकित हो जाते हैं और कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा अर्जुन वीर गति को प्राप्त हो गया हो और क्रोध में आकर वासुदेव ने शस्त्र उठा लिए हो। तब युधिष्ठिर भीम से कहते हैं कि तुम वहां जाओ और देखो। लेकिन भीम कहता है कि आपकी सुरक्षा अर्जुन की सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तब युधिष्ठिर सात्यकी को आदेश देते हैं कि तुम जाकर देखो। अब सात्यकी कहते हैं कि अर्जुन ने मुझे आपकी सुरक्षा में नियुक्त किया है। फिर भी युधिष्ठिर दबाव बनाकर सात्यकी को भेज देता है। अब तभी एक सैनिक यह खबर द्रोण को देता है। द्रोण अपनी सेना को आक्रमण का आदेश देते हैं और उधर यह देखकर युधिष्ठिर घबरा कर कहता है कि हे भगवान, गांडीव की टंकार सुनिए। अब भीम कहते हैं कि आप घबराइए मत भ्राताश्री, प्रिय अर्जुन के साथ स्वयं वासुदेव हैं। लेकिन युधिष्ठिर मानते नहीं हैं और वह भीम को आदेश देते हैं कि तुम भी अर्जुन की सहायता के लिए जाओ। अब तब भीम पांचाल नरेशों को युधिष्ठिर की सुरक्षा का जिम्मा सौंपकर चले जाते हैं। अब यह देखकर द्रोण कहते हैं हे महारथी, भीम अर्जुन की सहायता के लिए जा रहा है। भीम का वहां पहुंच जाना हमारे लिए शुभ नहीं है, इसलिए मैं युधिष्ठिर को रोकता हूं और आप भीम को रोकिए। अब महारथी भीम को नहीं रोक पाता तो खुद द्रोण उन्हें रोकने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। अब भीम अपनी गदा से द्रोणाचार्य को रथ से गिरा देते हैं और सारथी से कहते हैं कि रथ आगे ले लो। अब उधर अर्जुन कमल व्यू को भेदते हुए अंदर घुस जाता है। अब उधर युद्ध भूमि में भीम को दुर्योधन का एक भाई रोकता है। तब भीम कहते हैं कि मैंने तुम्हारे 20 भाइयों का वध कर दिया है, फिर भी तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता। इसके बाद दोनों में युद्ध होता है और भीम उसका वध करके आगे बढ़ जाता है। तभी उसको रोकने के लिए कर्ण उसके सामने आ जाते हैं। इसके बाद दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है। अब उधर हजारों सैनिकों को मारता हुआ अर्जुन कमल व्यू तोड़ते हुए सिंधु नरेश के नजदीक पहुंचने का प्रयास करता रहता है। लेकिन वह देखता है कि अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुशासन आदि कई महारथी अपनी सेना के साथ सामने खड़े हैं और सबसे पीछे सिंधु नरेश खड़ा है। अब अर्जुन का अश्वत्थामा आदि के साथ युद्ध चल ही रहा होता है कि तभी दुर्योधन भी आ धमकता है। अब यह युद्ध देखकर श्री कृष्ण चिंतित हो जाते हैं। फिर वे सूर्य की ओर देखते हैं और चमत्कार करते हैं। उनके हाथ के इशारे से अंधेरा छा जाता है। अब सभी की नजरें आसमान में टिक जाती हैं। यह देखकर सिंधु नरेश प्रसन्न होकर अट्टहास करने लगता है। अब कौरव पक्ष में हर्ष की लहर दौड़ जाती है। युद्ध रुक जाता है। अर्जुन श्री कृष्ण की ओर देखकर उदास हो जाते हैं। तभी दुर्योधन चीखता है तुम अग्नि समाधि ले लो। फिर रथ पर सवार सिंधु नरेश अट्टहास करते हुए पीछे से आगे आकर अर्जुन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और चीख कर कहता है अग्नि समाधि कब लोगे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, बताओगे नहीं? या कहकर वह जोर जोर से लगातार हंसने लगता है। अब अर्जुन
गर्दन झुकाए रथ पर खड़े रहता है और श्री कृष्ण मुस्कुराते रहते हैं। तभी श्री कृष्ण के इशारे से सूर्य निकलने लगता है। अब यह देखकर सभी दंग रह जाते हैं और श्री कृष्ण खड़े होकर कहते हैं कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है पार्थ, देखो वो रहा सूर्य और ये रहा जयद्रथ। यह देखकर खुशी के मारे अर्जुन चीखते हैं, जयद्रथ अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। अर्जुन अपने धनुष पर बाण चढ़ा लेता है। क्या देखकर जयद्रथ भयभीत हो जाता है और वह रथ से नीचे उतरकर भागने लगता है। अर्जुन कहता है, भाग जयद्रथ भाग, मेरे अभिमन्यु का वध तूने किया था। अर्जुन चीखता हुआ कहता है भाग और बाण छोड़ देता है। विद्युत की गति से उसका बाण जयद्रथ की गर्दन पर लगता है और उसका सिर उड़ता हुआ वन में बैठे उसके पिता की गोद में जाकर गिर जाता है। उसके पिता घबराकर उस सिर को भूमि पर फेंक देते हैं। जैसे ही भूमि पर सिर गिरता है उसके पिता का सिर भी फूट जाता है। अब उसके अगले दिन जब घटोत्कच को युद्ध भूमि में देखकर कौरव पक्ष के सैनिक घबरा जाते हैं, तब सैनिक उस पर अग्नि बाण चलाते हैं। अब घटोत्कच अपने पैरों से सेना को कुचलने लगता है और उधर द्रोणाचार्य से दुर्योधन पूछता है कि आचार्य, दिन भर युद्ध करने के बाद पांडवों में इतनी शक्ति कहां से आ गई? अब द्रोणाचार्य कहते हैं, ये तो असुरों की शैली दिखाई दे रही है। इस पर दुर्योधन पूछता है कि असुर, ये असुर कहां से आ गए? तभी दोनों को अट्टहास की आवाज सुनाई देती है तो वे ऊपर देखते हैं। उन्हें विशालकाय मानव नजर आता है जो दोनों के सामने खड़ा हुआ था। अब द्रोणाचार्य अपने धनुष पर बाण चढ़ाते हैं। दुर्योधन भी ऐसा ही करके उस पर बाण छोड़ते हैं, लेकिन किसी के भी बाणों का उस पर कोई असर नहीं होता। अब इसी बीच कर्ण भी घटोत्कच से लड़ने आ जाता है। कर्ण भी तीर छोड़ता है, लेकिन घटोत्कच उसके तीर को हाथ में पकड़कर कहता है कि आपके बारे में बहुत सुना है कि आप बड़े दानवीर हो, आपको मेरा प्रणाम। ऐसा कहकर घटोत्कच अपने हाथ में पकड़ा तीर कर्ण पर फेंक देता है, जिससे कोहराम मच जाता है। अब यह देखकर द्रोणाचार्य से दुर्योधन कहता है कि गुरुदेव, युद्ध की समाप्ति का शंख बजाइए, नहीं तो यह भीमपुत्र किसी को जीवित नहीं छोड़ेगा। अब अगले दिन के युद्ध में घटोत्कच फिर से कौरव सेना का संहार करने लग जाता है। वह आकाश में उड़कर आग के गोले फेंककर हाहाकार मचा देता है। अब यह देखकर कर्ण उससे युद्ध करने लगता है, लेकिन घटोत्कच कर्ण को घायल कर देता है। फिर दुर्योधन भी घटोत्कच से युद्ध करने लगता है। अब दुर्योधन को घटोत्कच भयभीत, परेशान और घायल कर देता है। अब दुर्योधन वहां से भाग जाता है और कर्ण के पास पहुंचकर कहता है कि मैं तुमसे पूछ रहा हूं मित्र, कि स्वयं अपने खून से नहाया अपने रथ पर खड़ा यह मित्र तुमको कैसा लग रहा है? अब थोड़ी देर के बाद ना तो तुम्हारा यह मित्र रहेगा और ना ही उनकी सेना। फिर तुम इस रणभूमि में अर्जुन को ढूंढते रहना। यदि तुम्हारे लिए अर्जुन का महत्व दुर्योधन से अधिक है तो जाओ, मैं तुम्हें अपनी मित्रता के बंधन से मुक्त करता हूं। यह कड़वे वचन सुनकर कर्ण कहता है कि ऐसा ना कहो मित्र। फिर कर्ण हाथ जोड़कर दिव्यास्त्र का आह्वान करता है और उसके हाथ में इंद्र का अस्त्र आ जाता है। वे उसे माथे से लगाता है और घटोत्कच की ओर छोड़ देता है। वह अस्त्र सीधा घटोत्कच की छाती में जाकर लगता है। संपूर्ण युद्ध में तहलका मच जाता है घटोत्कच की चीख सुनकर। सभी उसकी ओर देखने लगते हैं। उसकी चीख आसमान में गूंजने लगती है। यह देखकर भीम कहता है कि अपना आकार बड़ा पुत्र, अपना आकार बड़ा और शत्रु सेना पर गिर। मरते हुए भी घटोत्कच पिता की आज्ञा का पालन करते हुए आकार बढ़ाने लगता है। अंत में घटोत्कच भीम को देखकर उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहता है, पिताश्री मेरा अंतिम प्रणाम। ऐसा कहकर वो शत्रु सेना पर गिरकर दम तोड़ देता है।
अब यह देखकर पांचों पांडव रोने लगते हैं, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे होते हैं। अब यह देखकर भीम कहता है, तुम मेरे वीर पुत्र की वीर गति को प्राप्त होने पर हंस रहे हो? तब श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उसकी वीर गति को प्राप्त होने पर नहीं हंस रहा हूं मंझले भैया, मैं तो यह सोचकर प्रसन्न हो रहा था कि आज अर्जुन बच गया। अब इस पर पास में खड़ा अर्जुन भी कहता है कि माधव, आपके कहने का तात्पर्य क्या है? अब इस पर कृष्ण कहते हैं, जिस दिन से यह युद्ध आरंभ हुआ है उसी दिन से मैं चिंता में था कि कर्ण के पास इंद्र की शक्ति है जिससे कोई भी कवच बच नहीं सकता, और इसलिए मैं अब तक अर्जुन को कर्ण के सामने नहीं आने दे रहा था। और अर्जुन, तुम तो कर्ण के बल से अभी अनजान हो, कर्ण की शक्तियों को तुम अभी अच्छे से जानते नहीं हो, कर्ण से लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब आप ही बताइए मंझले भैया, ये शोक की घड़ी है या आनंद की? आपके पुत्र ने तो वीर अभिमन्यु से भी कई गुना अधिक महत्वपूर्ण कार्य किया है, और इसके लिए आने वाले सारे युग वीर घटोत्कच को प्रणाम करते रहेंगे। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।